वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 0 to पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल के मैथ में चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जो फुल कैप्शन के साथ होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में, ठीक है, गुणनखंड विधि और कुछ उदाहरणों के साथ प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे। देखते हैं बच्चों, यहाँ पर द्विघात समीकरण होता क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ द्विघात समीकरण की भूमिका के बारे में दिया है। यहाँ पर करा है कि अध्याय 2 में आपने विभिन्न प्रकार के बहुपदों का अध्ययन किया है, जिसमें ax² प्लस bx प्लस c है, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 एक प्रकार का द्विघात बहुपद था। क्या था बच्चों? बहुपद था। जब हम इस बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं, यानी ऐसे लिख देते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों द्विघात समीकरण। उसे क्या कहते हैं बच्चों? द्विघात समीकरण। इससे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अनेक समस्याएं के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया इस किताब में। ठीक है, जो एनसीईआरटी बेस्ड है बच्चों। तो देखेंगे यहाँ पर समस्या कह रहा है उदाहरण के रूप में कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई उसके चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए? ठीक है, अब वो हम लोग हल करें बच्चों। मान ले रहे हैं, माना कक्ष की चौड़ाई x मीटर, तब उसकी लंबाई हो जाएगी, कह रहा था कि 2 गुने से 1 मीटर अधिक, तो 2x प्लस 1 मीटर होनी चाहिए। चूंकि आयत है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है बच्चों, इस हिसाब से यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, यह लंबाई है, यह चौड़ाई है, और यह पूरा इसका एरिया है, यह पूरा जो 300 मीटर स्क्वायर है बच्चों। यह पूरा एरिया कितना है बच्चों? 300 मीटर स्क्वायर का। यह इसका चौड़ाई है, यह लंबाई है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से बच्चों हो जाएगा आपका कक्ष का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों, यहाँ से कक्ष का क्षेत्रफल हो जाएगा 2x प्लस 1 यानी चौड़ाई। ठीक है बच्चों, यह है आपका लंबाई हो जाएगा, और x इंटू क्या हो जाएगा? चौड़ाई और मीटर स्क्वायर। गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2x², और प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे 1 के साथ, तो x हो जाएगा। और ये क्षेत्रफल कितने के बराबर है बच्चों? 300 के बराबर दिया है। इसको पक्षांतर करेंगे इधर, तो यह हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 300 बराबर 0। यह एक प्रकार का क्या है बच्चों? द्विघात समीकरण है। क्या है बच्चों? एक प्रकार का द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहाँ पर दिया है, इसलिए कक्ष की जो चौड़ाई है, समीकरण 2x² प्लस x माइनस 300 बराबर 0, जो एक द्विघात समीकरण है, को संतुष्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते हैं बच्चों, जो आपकी बुक में दिया है कि सबसे पहले इसको हल करने का श्रेय किन्हें है। तो यहाँ पर दिया है कि अधिकांश लोगों को विश्वास है कि बेबीलोन वासियों ने ही सर्वप्रथम द्विघात समीकरण को हल किया था। उदाहरण के लिए वो जानते थे, क्या जानते थे? कि कैसे दो संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है, जिनका योगफल दिया हो तथा गुणनफल दिया हो। ठीक है बच्चों, यह एक प्रकार की समस्या है। ठीक है, और यह समस्या हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर अभी यह समस्या बच्चों x² माइनस px प्लस q बराबर 0 के प्रकार के समीकरण को हल करने के तुल्य है। यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने लंबाई ज्ञात करने की एक ज्यामितीय विधि विकसित करी, जिसको हम वर्तमान शब्दावली में द्विघात समीकरण के हल कहते हैं। व्यापक रूप में द्विघात समीकरण को हल करने का श्रेय प्राचीन भारतीय गणितज्ञों को है बच्चों। क्या है? इसको हल करने का श्रेय है प्राचीन भारतीय गणितज्ञों को, जिनमें आपका है, आपका यहाँ पर नाम है ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ब्रह्मगुप्त एक भारतीय वैज्ञानिक है बच्चों, गणितज्ञ है। ठीक है, जिन्होंने ax² प्लस bx बराबर c के रूप के द्विघात समीकरण को हल करने का एक स्पष्ट सूत्र दिया था। ठीक है, बाद में श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया, जिसे अब हम लोग उसे क्या कहते हैं? द्विघाती सूत्र के रूप में बच्चों जानते हैं, जो पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल जो करने का यह नियम है, जो फार्मूला वो प्राप्त होता है। ठीक है, जैसा कि भास्कर एक सेकेंड किताब है उसमें लिखा गया है। एक और थे बच्चों, एक अरब गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी ने भी विभिन्न प्रकार के द्विघात समीकरणों का अध्ययन किया। अब्राहम बारहिया नासी यूरे ने भी अपनी एक किताब में छापी थी, लिबर
इम्बाडोरम में विभिन्न प्रकार के द्विघात समीकरणों को हल दिए हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग अब समझ रहे थे बच्चों कि द्विघात समीकरण के बारे में, और वो द्विघात समीकरण यहाँ पर समझेंगे कि कैसे होता है, किसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर चर x में एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के प्रकार की होती हैं, जहाँ abc वास्तविक संख्याएं हैं तथा a नॉट इक्वल टू 0 है। उदाहरण के लिए अपने बच्चों देखा यहाँ पर कि 2x² प्लस x माइनस 300 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक द्विघात समीकरण है, यह भी एक द्विघात समीकरण है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है और बराबर 0 है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? द्विघात समीकरण। वास्तव में कोई भी समीकरण px बराबर 0 और जिसकी घात 2 हो एक बहुपद है, और उस बहुपद को ही हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, परंतु जब हम px को पद घातों के घटते क्रम में लिखते हैं तो हमें एक मानक रूप प्राप्त होता है। यहाँ पर घटते क्रम में लिखा गया है बच्चों ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, जहाँ नॉट इक्वल टू a है आपका 0 के बराबर कर रहा है कि नहीं है। इसे ही हम लोग जो बच्चों यह हल लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, इसे ही द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी जनरल फॉर्म कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं बच्चों, और उस उदाहरण को हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर उदाहरण कह रहा है कि निम्न परिस्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। उदाहरण है बच्चों, यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 0 to पाई क्लासेज के चैनल पर। ठीक है बच्चों, पहला है उदाहरण और उसमें पहला सवाल कर रहा है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। ठीक है, हम जानना चाहेंगे कि उनके माने पास अब कितने कितने कंचे बचे हैं। यह पहला है आपका क्वेश्चन बच्चों। दूसरा करा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, ठीक बच्चों, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला सवाल का जन और जयंती का जो कंचों की संख्या है तो उसको निकालते हैं बच्चों, हल निकालते हैं जो बुक में आपके दिया है। मान लेते हैं, माना कि जन के कंचों की संख्या बराबर x है। बराबर क्या मानते हैं बच्चों? x। तब जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी, तो चूंकि दोनों के पास कुल मिलाकर जब 45 थे तो जान के पास यक्ष है, तो क्लियर है कि जीवंती के पास 45 में से उसको घटा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए हैं, तब यहाँ पर है जान के पास 5 कंचे खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या बराबर, तो जो भी उसके पास कंचे होंगे उसमें से 5 घटाना पड़ेगा। वैसे ही बच्चों जीवंती के पास इसने भी 5 कंचे खो दिए हैं, तो 5 कंचे खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या, तो जीवंती के पास था 45 माइनस यक्ष, इसमें से फिर 5 कम करेंगे तो घटा देंगे तो 40 माइनस यक्ष। अब कह रहा है कि इन दोनों जो संख्या है यहाँ पर यक्ष माइनस 5 और 40 माइनस यक्ष, इन दोनों का गुणनफल कह रहा है बच्चों कितना है, तो देखते हैं। तो 124 कह रहा था, तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो इनका गुणनफल लिखेंगे बच्चों प्रश्न के अनुसार। तो यक्ष माइनस 5 40 माइनस यक्ष दोनों का गुणा करेंगे, तो यक्ष का 40 में गुणा करेंगे तो 40 यक्ष बच्चों, यक्ष का यक्ष में गुणा करेंगे तो माइनस यक्ष स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 40 का 5 में गुणा करेंगे तो 200, या माइनस माइनस प्लस 5 के यक्ष में करेंगे 5 यक्ष। अब इसको सजा देते हैं, तो माइनस यक्ष स्क्वायर 40 यक्ष और 5 यक्ष 45 यक्ष और माइनस 200। यहाँ पर दिया है दोनों का गुणनफल कितना है बच्चों? 124 है, तो 124 लिख देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यह हो जाएगा आपका 124 यहाँ पर बराबर कर देंगे तो माइनस यक्ष स्क्वायर प्लस 45 यक्ष माइनस 200 बराबर 124। अब 124 को इस साइड में लेकर आएंगे तो यह भी माइनस हो जाएगा, तो यक्ष स्क्वायर प्लस 45 यक्ष माइनस 200 और 124 324 और इधर बराबर हो जाएगा 0, यानी यक्ष स्क्वायर और माइनस का गुणा कर रहे हैं बच्चों, माइनस का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, या माइनस है या प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस,
यानी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। और यही उनके पास कंचों की संख्या के लिए समीकरण है। इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों तो उनके पास कितने कितने कंचे थे वो निकल जाएगा। अतः जान के पास कितने कंचे थे उस समीकरण यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 को संतुष्ट करता है। ठीक है बच्चों, आगे इसको हल करेंगे बच्चों। ठीक है, इसको हल कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए वैसे ही दूसरा कुटीर उद्योग वाले में देखेंगे। तो कुटीर उद्योग वाले के अनुसार चलते हैं बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पर तो कुटीर उद्योग में कह रहा है, दूसरे सवाल को हल करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर भी, माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर क्या है बच्चों, एक्स। उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत तो 55 में से यक्स को कम करेंगे। अब उस दिन कुल निर्माण लागत तो यक्स और इंटू 55 माइनस यक्स, तब गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए बच्चों, और इसकी संख्या दिया था 750, गुणा करेंगे तो 55 यक्स माइनस या यक्स स्क्वायर बराबर 750, 75 करेंगे इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 यक्स और माइनस 750 बराबर 0। तो यहाँ से माइनस का गुणा कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो यक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0। अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0 को क्या करता है बच्चों, संतुष्ट करता है। ठीक है बच्चों, क्या करता है, संतुष्ट करता है। चलिए बच्चों दूसरा उदाहरण देखते हैं। कह रहे कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, या जांच करना है बच्चों। पहला क्वेश्चन दिया है यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं लिख लिया हूँ यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यदि यह ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आएगा बच्चों, इस रूप में आएगा तो कहेंगे हम लोग कि यह द्विघात समीकरण है। और यदि इस रूप में नहीं आएगा तो कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यह यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसको हल करते हैं बच्चों। तो यह हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर प्लस या 4 हो जाएगा, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या 4x हो जाएगा। 2ab का मतलब 4x और प्लस 1 और बराबर यह हो जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर रहे हैं इसको, यहाँ से हल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका बच्चों इस प्रकार से। यहाँ से हो जाएगा, यह हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 और 1 यह 5 माइनस 4x, और इसको पक्षांतर करते हैं तो यह माइनस हो जाएगा 2x और ये प्लस हो जाएगा प्लस 3 और बराबर इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा बच्चों 0। यह हो जाएगा आपका बच्चों यक्स स्क्वायर, यहाँ से देख रहे हैं तो 4 और 2 माइनस 6x और 5 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों प्लस 8 बराबर 0। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि यह इस रूप में है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में यहाँ पर यह मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अतः हम लोग कह सकते हैं कि क्या है बच्चों, यह एक प्रकार का द्विघात समीकरण है। क्या है बच्चों, यह एक द्विघात समीकरण है, लिख देंगे द्विघात समीकरण। क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण है यह। क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण। इसी रूप में आएगा तभी कहेंगे बच्चों, और नहीं तो हम लोग कहेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, वैसे ही दूसरा उदाहरण देख रहे हैं बच्चों। दूसरा आपके बुक में दिया है उदाहरण के रूप में, यहाँ पर देख रहे हैं दिया है यक्स प्लस 1 होल, यहाँ पर दिया है यक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर है यहाँ पर यक्स प्लस 2 एक कोष्टक में, और दूसरे में दिया है यक्स माइनस 2। ठीक बच्चों, चलिए इसको भी लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, ये दूसरा है आपका यक्स प्लस 1 कोष्टक में है प्लस 8 बराबर यक्स प्लस 2 एक कोष्टक में, और दूसरे में यक्स माइनस 2 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यदि यह एक्स स्क्वायर इस रूप में आता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में, तो कहेंगे कि द्विघात समीकरण है। ठीक बच्चों, और यदि ऐसा नहीं आता है तो कहेंगे, यानी कहने का मतलब कि यह वाला रूप आना चाहिए बच्चों, एक्स स्क्वायर आना चाहिए इक्वल टू 0 भी आ जाएगा तो कहेंगे द्विघात समीकरण, या एक्स स्क्वायर प्लस सी भी बराबर आ जाएगा 0 तब भी द्विघात समीकरण, यानी यह 0 भी हो जाएगा तब भी मान सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए हल करते हैं।
तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यह हो जाएगा यक्स स्क्वायर और यहाँ पर गुणा करेंगे तो प्लस यक्स और यह प्लस 8। ठीक है बच्चों, यहाँ पर करेंगे तो ए प्लस बी कोष्टक में माइनस बी तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यह हो जाएगा 4। यहाँ पर देख रहे हैं कि यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा तो यह हो जाएगा यक्स और 4 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस 4 तो 8 और 4 12 हो जाएगा और बराबर 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि द्विघात है ही नहीं, इसलिए कहेंगे देख रहे हैं कि स्क्वायर इसमें दिख नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि द्विघात, ठीक है बच्चों, समीकरण नहीं है। क्या है बच्चों? द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो घात है ही नहीं। समझ रहे ना बच्चों, यहाँ पर दो घात नहीं होने की वजह से हम लोग क्या कहेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरा वैसे ही देखते हैं बच्चों, तीसरा यहाँ पर तीसरा देख रहे हैं यक्स कोष्टक में दिया है 2x + 3 बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या बच्चों तीसरा है क्वेश्चन? तीसरा दिया है यक्स कोष्टक में दिया है 2x + 3 बराबर दिया है यक्स स्क्वायर और प्लस 1 दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि यह है कि नहीं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं तीसरा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तीसरा यहाँ पर मैंने लिख लिया है, फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ से 2x स्क्वायर और यह हो जाएगा प्लस 3। ठीक है बच्चों, इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1, पक्षांतर करिए तो 2x स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 1 और इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा बच्चों 0। 2 में से निकाल दीजिए तो यक्स स्क्वायर और यह हो जाएगा आपका 3 में से घटा देंगे तो 2 बराबर 0। तभी मैं बताया यहाँ पर भी दो घात दिख रहा है बच्चों और इक्वल है 0 के, इसलिए यह क्या है बच्चों द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है बच्चों, यह क्या है आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहाँ पर बीच के वाला नहीं दिया है, यानी बी अक्ष नहीं दिया है बच्चों, तभी यहाँ पर इसे हम लोग क्या कहेंगे द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है बच्चों, वैसे ही यहाँ पर तीसरा देखेंगे, तीसरा के बाद यहाँ पर चौथा दिया है बच्चों यक्स + 2 का होल क्यूब बराबर यक्स क्यूब माइनस 4। क्या है बच्चों? चौथा क्वेश्चन दिया है इस में कि यक्स + 2 का होल क्यूब इक्वल टू यक्स क्यूब और माइनस 4 दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 4 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर a + b का होल क्यूब है बच्चों, यहाँ पर क्या है a + b का होल क्यूब, तो फार्मूला होता है a क्यूब, ठीक है बच्चों, प्लस b क्यूब यानी 2 दूना के 4 और दूना के 8। ठीक है बच्चों, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab यानी 3, a का मतलब यक्स और b का मतलब 2 और कोष्टक में होता है a + b। ठीक है, इक्वल टू यक्स क्यूब माइनस 4, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a + b। ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे इसको तो यक्स क्यूब प्लस 8 और यह 3 दूना के 6 और यक्स है तो इसमें गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर और 6x का 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूना के हो जाएगा बच्चों 12 यक्स बराबर यक्स क्यूब माइनस 4। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 12 यक्स और 4 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 8 इधर है, ये 8 4 फिर 12 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इधर बराबर 0 कर दीजिए तो 6 कॉमन निकाल सकते हैं तो 6 निकालेंगे तो यक्स स्क्वायर 6 दूना के 12 प्लस 2 बराबर 0। और यहाँ पर भी देख रहे हैं बच्चों यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 है, इसका मतलब ये भी क्या है बच्चों, क्या है द्विघात समीकरण है। क्या है बच्चों आपका द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि अभी एक प्रकार का द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आप 0 to पाई क्लासेज के चैनल के साथ जुड़िए बच्चों, इस चैनल को बड़ा कीजिए, इस परिवार को। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के फुल कंसेप्ट के साथ तैयारी कराई जाती है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हर विषयों की तैयारी कराई जाती है, इसलिए आप इस 0 to पाई क्लासेज के चैनल के साथ जुड़िए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। ठीक है बच्चों,
तो आगे दिया है आपका प्रश्नावली 4.1। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं आपको बताया था बच्चों कि यहाँ पर उदाहरण सहित हम लोग प्रश्नावली को फुल कंसेप्ट के साथ डिटेल के साथ अध्ययन करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर प्रश्नावली 4.1 में पहला कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यहाँ पर अभी जो हम लोग जांच किए उदाहरण का बच्चों वैसे है, इन जो भी सवाल दिया है इनका जांच करके बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली का x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x+3। चलिए सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ते हैं तो होता है फार्मूला बच्चों a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x और प्लस 6 2 3 6। ठीक है, हल करेंगे तो x² और यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 को इधर लेकर आइए तो -6, तो -6 में +1 जोड़ देंगे तो -5 बराबर 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों x² -5 बराबर 0 है, यानी यह ax² और यहाँ पर है प्लस c बराबर 0 के रूप में है बच्चों। तो यह भी एक प्रकार का द्विघात समीकरण ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 घात दिया है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। क्या है बच्चों? द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, यह आपका द्विघात समीकरण है। समझ रहे हैं ना? चलिए वैसे क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है बच्चों पहले का x² - 2x बराबर -2 कोष्टक में है और फिर कोष्टक में है 3 - x। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व करके देखते हैं यह भी द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिखा गया है बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा x² - 2x बराबर -2 3 - x। चलिए हल करते हैं, क्या हो जाएगा x² - 2x बराबर -2 3 6 और ये माइनस माइनस प्लस x। ठीक है बच्चों, पक्षांतर करिए तो x² - 2x माइनस इधर आएगा तो +6 और -x बराबर 0, 2 और x माइनस हो जाएगा 3x और +6 बराबर 0, यानी यह भी देख रहे हैं बच्चों यह भी क्या है आपका द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, क्या है बच्चों? यह भी द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, वैसे ही तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तीसरा दिया है बच्चों x - 2 एक कोष्टक में, दूसरे में है x+1 बराबर दिया है x - 1 एक कोष्टक में, दूसरे में दिया है x+3। चलिए तीसरे को भी सॉल्व करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों तीसरा को हल करते हैं। चलिए गुणा करिए तो यह हो जाएगा आपका x² और यहाँ से हो जाएगा प्लस x, यहाँ से हो जाएगा -2x और यह +- 2 इक्वल टू वैसे x के x में x² प्लस 3x माइनस x और -3, यहाँ से x कट जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व कर दीजिए तो घटा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा -x -2, यहाँ से हल करेंगे तो यह हो जाएगा 2x और -3, इसको इधर लेकर आएंगे बच्चों तो -2x और -x -3x और यह लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर +1 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि बच्चे इसकी घात 2 नहीं है, तो लेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है बच्चों? द्विघात समीकरण नहीं है, यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है। समझ रहे हैं ना बच्चों? चलिए वैसे ही चौथे क्वेश्चन को हल करके देखते हैं हम लोग बच्चों। चौथा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर x - 3 2x + 1 दूसरे कोष्टक में है बराबर दिया है x + 5। ठीक है बच्चों, यह चौथा है, इसको सॉल्व करते देखते हैं है कि नहीं। चलिए बच्चों चौथा क्वेश्चन दिया था, सॉल्व करते हैं तो गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा बच्चों 2x²। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर करेंगे तो प्लस x, यहाँ पर करेंगे तो 3 दूना के 6x और -3 इक्वल टू यहाँ पर करेंगे तो
यक्स स्क्वायर और प्लस 5x, पक्षांतर कर दीजिए तो 2x स्क्वायर, इसको इधर लेकर आइए तो माइनस एक्स स्क्वायर, 6 में से 1 घटा देंगे तो -5x, और इधर आपका लेकर आएंगे तो -5x, -3 बराबर 0। ठीक है बच्चों, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस से हो जाएगा 10x और -3 बराबर 0। तो देख रहे हैं बच्चों कि यह तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर 0 के बराबर है, यानी यहाँ पर 2 घात है, इसलिए द्विघात समीकरण है। क्या है बच्चों? यह द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, यह क्या है? आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, वैसे ही चौथे क्वेश्चन को भी हल करते हैं, चौथे के बाद पांचवें क्वेश्चन को। ठीक है, पांचवा यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, देख रहे हैं तो यहाँ पर दिया है 2x - 1 एक कोष्टक में, दूसरे में दिया है x - 3, बराबर दिया है पहले कोष्टक में x + 5, दूसरे में दिया है x - 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी बच्चों। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन दिया है 2x - 1 x - 3 x + 5 x - 1, तो फिर वैसे ही गुणा करके चेक कर लेना बच्चों। तो गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर और यहाँ पर -2×6x। ठीक है बच्चों, यहाँ पर करेंगे तो -x और माइनस या +3 इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे बच्चों तो x स्क्वायर और यहाँ पर -x प्लस 5x और प्लस -5। ठीक है बच्चों, यहाँ से सॉल्व कर दीजिए तो 2x स्क्वायर और -x स्क्वायर, पक्षांतर कर रहे हैं बच्चों, 6 और 1 7x, और यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हैं बच्चों यहीं पर, तो 6x और यहाँ पर माइनस इधर लेकर आएंगे, यह 5 माइनस हो जाएगा तो 6 5 -11x और +3 और माइनस को इधर लेकर आएंगे तो +5 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर -11x और +8 बराबर 0। और यह भी देख रहे हैं बच्चों एक प्रकार का द्विघात है, तो कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, द्विघात समीकरण है। क्या है बच्चों? द्विघात समीकरण है यह। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी घात 2 है और यह 0 के बराबर बच्चों। इस प्रकार से अब पांचवा था बच्चों। ऐसे ही बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर छठवां हल करते हैं। तो यहाँ पर हल करेंगे, यह क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x + 1 बराबर a - b का होल स्क्वायर को हल करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab। ठीक है बच्चों, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लेकर आएंगे तो यह प्लस हो जाएगा, तो 4 और 3 7x हो जाएगा, 4 इधर आएगा तो -4 में से 1 घटा देंगे तो -3 बराबर 0। तो यह देख रहे हैं कि इसमें दो घात है ही नहीं बच्चे, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है बच्चों? यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी घात 2 नहीं है। इस प्रकार से आपका यह छठवां क्वेश्चन में द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सॉल्व करना है और आपको बताते जाना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के व्यापक रूप का समीकरण आ रहा है कि नहीं। यदि है तो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे, यदि नहीं ऐसा आ रहा है तो उसे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चों, अगला हल करते हैं। ठीक है बच्चों, छठे वर्ग सातवां दिया है x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x, कोष्टक में है x स्क्वायर -1, और आठवां दिया है x³ -4x स्क्वायर -x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल क्यूब। तो सॉल्व करना है बच्चों हमको यहाँ पर छठे के बाद सातवां क्वेश्चन को, और चलिए हल करते हैं, देखते हैं कि अभी द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर हल करते हैं a + b का होल क्यूब है, तो इसे हल करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा a³ + b³ + 3ab। ठीक है बच्चों, और कोष्टक में a + b, वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x³ और यहाँ से -2x, हल करेंगे तो यह x³, यहाँ पर हल करेंगे तो 2 दूना 4 दूना के 8 प्लस 3 दूना के 6x, और 6x का x में करेंगे तो 6x स्क्वायर और 6 दूना के यह 12x। ठीक है बच्चों, बराबर यहाँ से हल करेंगे 2x³ और -2x, पचहत्तर कर दीजिए, इधर आएगा तो यह हो जाएगा माइनस, तो 2 में से कम करेंगे तो -x³। ठीक है बच्चों, +8 + 6x स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ पर माइनस है, माइनस को इधर ले करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 12x और प्लस 2x हो जाएगा 14x बराबर 0। देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 3 घात होने की वजह से ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, यह भी द्विघात समीकरण नहीं है, यह त्रिघात हो जा रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम घात कितना आ जा रही है, 3 आने की वजह से यह क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिघात हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं ना, यह आपका त्रिघात हो गया, द्विघात नहीं है, या द्विघात समीकरण इसे नहीं कहेंगे। चलिए अगला हल करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब दिया है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि अभी द्विघात है कि नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यह तो सेम टू सेम वैसे लिखा जाएगा बच्चों, x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और a माइनस बी का यह होल क्यूब है, तो यह हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab। ठीक है बच्चों, 3ab और कोष्टक में a माइनस b। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर देंगे तो सेम टू सेम वैसे ही x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ पर हल करेंगे तो x³ माइनस यह हो जाएगा 8 माइनस 2 3 6 और 6 का x में करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 6 दूना के 12x। ठीक है बच्चों, यहाँ से x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 4x स्क्वायर और 6 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 6 में से 4 घटा देंगे बच्चों, यहाँ से 2x स्क्वायर, x माइनस से 12 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस 12 और 1 x, तो यह माइनस 13x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस 8 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस 8 और यहाँ पर है पहले से एक 9, यानी 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0। इस प्रकार से इसे हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों कि यह एक द्विघात समीकरण है। लिखेंगे कि द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, द्विघात समीकरण है यह। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पहला का सभी को हमने कंसेप्ट बाय कंसेप्ट अध्ययन किया बच्चों। अब क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है बच्चों और उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। निरूपण करी बात करना है बच्चों। कह रहा है कि पहला सवाल कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी इसको आपको समीकरण के रूप में दर्शाना है बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपने क्वेश्चन देखा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो माना कि यहाँ पर माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मानेंगे बच्चों, चौड़ाई को हमने मान लिया है क्या, x मीटर मान लिया है। क्या मान लिया है बच्चों, x मीटर मान लिया है। ठीक है बच्चों, x मीटर मान लेंगे इसको, चौड़ाई को हम लोग क्या मानेंगे, x मीटर। ठीक है, अब हम लोग मानेंगे ऐसे ही लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी बच्चों, तो लंबाई कह रहा है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई x है, तो x का दोगुना 2x और प्लस 1 हो जाएगा बच्चों मीटर में। ठीक है बच्चों, यह भी आपका मीटर में हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया बच्चों कि आयताकार जो भूखंड था, ठीक है, उसकी चौड़ाई को आपने माना x मीटर, तो लंबाई प्रश्न के अनुसार कह रहे थे कि दोगुने से एक अधिक है तो 2x प्लस 1 मीटर। अब चूंकि आयत है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्या बच्चों, क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, अब लंबाई इसका कितना दिया है बच्चों, तो लंबाई आपका दिया है आपका 2x प्लस 1 और चौड़ाई इंटू में कितना दिया है बच्चों, x मीटर में चलेगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर यहाँ पर गुणा करेंगे, 2x में x का तो 2x स्क्वायर और +1 में तो x, और इसका क्षेत्रफल पहले से दिया है बच्चों, कितना दिया है 528, तो लिख देते हैं यहाँ पर 528। ठीक है बच्चों, या 528 मीटर। ठीक है बच्चों, अब इसको 75 करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों यह 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, और यही आपका द्विघात समीकरण है बच्चों, जो आपको कह रहा था सवाल में कि सॉल्व करके निम्नलिखित परिस्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने व्यक्त किया बच्चों। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, यह आपका अभीष्ट द्विघात समीकरण है बच्चों पहले क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, वैसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत की बात कर रहा है बच्चों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दूसरा था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि प्रथम, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है बच्चों, क्या मानेंगे? यक्स। प्रथम धनात्मक पूर्णांक को क्या मानेंगे? यक्स। तो द्वितीय की बात करेंगे, द्वितीय धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे बच्चों, तो यह क्रमागत की बात कर रहा है बच्चों, क्रम से। तो क्रम से आप समझ रहे हैं, तो क्रम से आप देखे होंगे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, तो यह क्रमागत का मतलब एक में एक जोड़े हैं बच्चों तो 2 आया है, 2 में एक जोड़ेंगे तो फिर 3 आया है। तो इस प्रकार से जब हम लोग एक एक जोड़ रहे हैं तो क्रमागत हो जा रहा है। वैसे ही यदि माने हैं कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक यक्स है, तो द्वितीय और क्रमागत की बात करेंगे तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा बच्चों, तभी तो ये क्रमागत होगा। तो यक्स और यक्स प्लस 1, फिर कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे बच्चों, प्रश्न अनुसार चलेंगे तो गुणनफल की बात कर रहा है, तो गुणा कर दीजिए यक्स और यक्स प्लस 1, और गुणा करने पर कितना करे बच्चों? 306 के बराबर। अब गुणा करके सॉल्व कर दीजिए, तो यह हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स बराबर 306, और 75 कर दीजिए तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 306 बराबर 0, और यह है आपका अभीष्ट द्विघात समीकरण है बच्चों। क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का यह अभीष्ट द्विघात समीकरण है। यहाँ पर सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में ही व्यक्त करना है। आप चाहते हैं तो इसे गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, फैक्टर करके उनको ज्ञात कर सकते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा देख रहे हैं। तीसरा क्या कर रहा है बच्चों? तो तीसरा यहाँ पर दे रहा है कि रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, पहले ध्यान से पढ़िए। देखिए बच्चों, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पर कि रोहन की आयु यक्स है, तो माँ की हो जाएगी यक्स प्लस 26, क्योंकि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का गुणनफल कर रहा है कि 360 है 3 वर्ष के बाद, तो सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको भी देखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है बच्चों, तो मानेंगे हम लोग, यहाँ पर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो मानेंगे, माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि रोहन की आयु, ठीक है बच्चों, आयु कितना हो जाएगा बच्चों? यक्स वर्ष। रोहन की आयु यक्स वर्ष हो जाएगा। तो माँ कितना हो जाएगी? रोहन की माँ बच्चों, तो कह रहा है 26 वर्ष बड़ी है रोहन से, तो यक्स प्लस 26 वर्ष। ठीक है बच्चों, यक्स प्लस 26। फिर कह रहा है यहाँ पर कि अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे हम लोग? 3 वर्ष बाद। यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों 3 वर्ष बाद की बात करेंगे बच्चों।
तो आज से 3 साल बाद रोहन भी जो भी उम्र रहेगा उसमें 3 साल जुट जाएगा और उसकी माँ भी 3 साल और भी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे रोहन। 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र कितनी हो जाएगी बच्चे, रोहन की आयु, तो उसमें जुट जाएगा उसका जो भी यह वर्तमान आयु है यक्स, यक्स में 3 साल जुट जाएगा और उसकी जो माँ है रोहन की माँ, रोहन की माँ, ठीक है बच्चों, उसकी भी आयु जुट जाएगी, यानी यक्स प्लस जो 26 था उसमें 3 साल और जुट जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं यक्स प्लस 26 और 3 29 हो जाएगा, 29 वर्ष। प्रश्न के अनुसार कह रहा है रोहन की आयु 3 वर्ष बाद और उसकी माँ की आयु का गुणनफल। तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे बच्चों, तो प्रश्न के अनुसार चल दीजिए, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, प्रश्न के अनुसार दोनों का गुणनफल कर दीजिए बच्चों, यानी यक्स प्लस 3 और यक्स प्लस 29, दोनों का गुणनफल कितना कह रहा था बच्चों, दोनों का गुणनफल कह रहा था कि 360 हो जाएगी। कितने हो जाएगी बच्चों, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा बच्चों, 360 के बराबर। ठीक है बच्चों, 360 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चों, सॉल्व करने पर देखते हैं कितना आता है बच्चों। ठीक बच्चों, यक्स प्लस 3 और यक्स प्लस 29 बराबर 360, दोनों का गुणनफल 360 के बराबर दिया है। गुणा कर दीजिए बच्चों, तो यह हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका 29 यक्स। ठीक है बच्चों, यक्स का अपने गुणा कर दिए, 3 का गुणा करिए, तो यह हो जाएगा आपका 3 यक्स, और यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो यह 3 9 27 और 3 दूना के 6 और 2 8 हो जाएगा बच्चों, बराबर 360। तो यहाँ से हल करेंगे तो यक्स स्क्वायर और 29 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 9 3 12 यानी 32 यक्स और प्लस 87 और माइनस 360 बराबर 0 कर दीजिए बच्चों। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स और माइनस 10 में से 7 घटा दीजिए तो 3 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 5, तो 5 में से 8 घटाएं यानी 15 में से 8 घटाएं देंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 यानी 273 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों, यानी यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स माइनस 273 बराबर 0, और यह है आपका अभीष्ट द्विघात समीकरण है बच्चों, प्रश्न के अनुसार जैसा कह रहा था उस हिसाब से। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है बच्चों, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आता है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अंतिम सवाल को हल करते हैं। कर कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो अंतिम क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। चौथा को, माना कि रेल की चाल, ठीक है बच्चों, चाल को मान लेते हैं यक्स। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। ठीक है बच्चों, समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न दिया है पहले से बच्चों कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यह दिया है, मान लेते हैं जो समय वो टी है, तो यक्स बराबर 480 और बट्टा में यह टी। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हो जाएगा समय बराबर 480 और बट्टा में यक्स, और यह आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि यदि उसकी चाल यक्स किलोमीटर माने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी यक्स जो चाल है यदि वो कम हो जाती है बच्चों, ठीक है, तो दूरी वहीं रह जाती है। ठीक है, लेकिन जो समय है, कह रहा है समय कि 3 घंटा अधिक हो जाता। जो समय हम लोग टी माने हैं वो टी जो बच्चों कितना हो जाता, +3 हो जाता है। इस प्रकार से आपका +3 हो जाता है। ठीक है बच्चों,
इस प्रकार से तो टी के स्थान पर समीकरण 1 से यहाँ पर मान रख देंगे, तो यह हो जाएगा बच्चों यक्स माइनस 8 बराबर 480 और टी के स्थान पर रख दीजिए 480 बट्टा में यक्स और प्लस 3 और इसी को सॉल्व कर देंगे बच्चों, यह अब आपका आंसर हो जाएगा। तो यक्स माइनस 8 यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 480 और पूरे के बट्टा में यह हो जाएगा बच्चों 480 और प्लस यहाँ से हो जाएगा 3x और पूरे के बट्टा में क्या आ जाएगा बच्चों, यक्स यक्स ऊपर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा यक्स माइनस 8 बराबर 480x और बट्टा में यह हो जाएगा 480 प्लस 3x। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर 1 लिख लेते हैं और इस तरह से गुणा कर देते हैं, तो यह हो जाएगा आपका यक्स माइनस 8 480 प्लस 3x और बराबर 480 यक्स। ठीक है बच्चों, गुणा कर दीजिए इसका, तो हो जाएगा 480x, यहाँ पर करेंगे तो 3x स्क्वायर, यहाँ से गुणा कर दीजिए बच्चों, तो माइनस या 0 8 8 64 के 4 हासिल 6 हो जाएगा, 8 चौके 32 और 6 38 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कितना हो जाएगा 38 और यहाँ से 8 तरीके 24 यक्स बराबर 480 यक्स, यह कट जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24 यक्स और माइनस 38 40 और बराबर 0। अब 3 निकाल दीजिए बच्चों, तो यक्स स्क्वायर 3 8 24 और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 12 80 और बराबर 0 और यही आपका अभीष्ट द्विघात समीकरण हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चनों को हमने कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हल किया है बच्चों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और इस 0 to पाई क्लासेज के चैनल के साथ जुड़िए बच्चों, इस परिवार को बड़ा कीजिए। और जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 9 10 11 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल कॉन्सेप्ट के साथ कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 0 to पाई क्लासेज के चैनल के साथ बच्चों जुड़िए। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद।